ओम शांति। आज 18 नवंबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। आपने बेहद के बाप को अडॉप्ट किया है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है, क्यों? यह भी साथ में जवाब देना। वानप्रस्थ अवस्था किसे कहते हैं? वाणी से। द्वापर में तो शोर मचाए आकर के। वाणी से परे वाली अवस्था कब शुरू होती है? देखो, पहला होता है हमारा बचपन, जवानी, 2500 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करो। उसके बाद 25 साल गृहस्थ आश्रम का पालन करो। उसके बाद 25 साल संन्यास आश्रम का पालन करो। उसके बाद आती है वानप्रस्थ अवस्था। उसके बाद आती है वानप्रस्थ अवस्था। तो अब आपकी वानप्रस्थ अवस्था कब आएगी? जिस समय बाबा इस धरती पर आए वाणी से परे ले जाने के लिए, और जब आपने बाप को पहचाना आपकी वानप्रस्थ अवस्था शुरू। ठीक है, और उसके बाद आपने पहुंच जाना है। जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है, क्योंकि बाप सबको वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सब की वानप्रस्थ अवस्था है। इस समय सब छोटे बड़े सब की क्या है? हाँ जी, बच्चे बूढ़े जवान। हाँ, आत्माएं तो बूढ़ी बच्ची होती नहीं ना। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी वो भी तेरी गली। ओम शांति। ये किसकी गली में? कौन सी गली और किसकी गली है ये? जहां आकर मरना होता है। किसकी गली में आके मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजय माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वे बाप के गले का हार जरूर हैं। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है, बच्चे बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं वे सब याद करते परम पिता परम आत्मा बाप को। वो है हद का बाप और ये है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं,
बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे, उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं बच्चे। वे खुद माँ बाप भी किसी के बच्चे होते हैं, गाते हैं तो मात पिता हम बालक तेरे, तुमरे शरण में सुख घनेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते हैं परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे, वे आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा क्या बन सकते हैं? गले का हार, बेहद के गले का हार। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार हैं, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। जैसे कोई साहूकार गरीब के बच्चे को एडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं। जीते जी वे गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद हैं, लौकिक भी और पारलौकिक दोनों संबंध याद हैं, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है उनसे सुख घनेरे लेने के लिए। वे हुए हद की गोद और ये है बेहद की गोद। जीते जी जो गोद ली है, ये गोद भी कैसे ली है? जीते जी गोद ली है। जानते हैं इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे, सुख घनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हो, जो उनको जरूर याद करना पड़े, उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं कि झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10, 20, 50 बढ़ते जाते हैं। पहले 10 हुए, फिर 20 हुए, फिर 50 हुए, फिर बढ़ते गए। ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। ये तो बेहद का बाप है। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना है, बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार। ब्रह्मा द्वारा मुख्य वंशावली रचते हैं और संकल्प वंशावली भी रचते हैं। संकल्प वंशावली कब रचते हैं? देखा नहीं है बाबा, ब्रह्मा बाबा जो ब्रह्मा बाबा के साकार रूप में नहीं मिले, अव्यक्त रूप में मिले हैं, वो सब हैं संकल्प वंशावली। त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। त्रिमूर्ति शिव का क्या अर्थ है? ब्रह्मा का नहीं है। क्या शिव के 3 रूप हैं? वो 3 कर्तव्य जो करते हैं, उन 3 कर्तव्यों के कारण उनको त्रिमूर्ति कहा गया। बाकी मूर्ति तो वो एक ही है।
वो 3 कार्य आकर करवाते हैं, जिनके द्वारा करवाते हैं वो भी वास्तव में एक है, परंतु उसके रूप 3 है। स्थापना करने वाला, विनाश करने वाला और पालना करने वाला। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। पहले कुछ पढ़ाते हैं, फिर बाद में उसमें क्या करते हैं, करेक्शन भी करते रहते हैं। गोले के नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र, ना कि चरखा। जो सृष्टि चक्र है उसके नीचे क्या लिखो, स्वदर्शन चक्र। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहां स्वदर्शन चक्र है, दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया है हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है, त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते, शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए, वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो ये विष्णु है वर्षा। विष्णु क्या है, वर्षा। ये कहां से आ गया वर्षा? विष्णु वर्षा कहां से आ गया भाई? स्वर्ग का वर्षा मिलता है, विष्णु कोई वर्षा होता है? लक्ष्य होता है, तो लक्ष्य वर्षा होता है, जिसको पाना है वो वर्षा होता है। हमें विष्णु चतुर्भुज अभी बनना है। तो फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। चित्रिमूर्ति चित्र चला आया है, वहां भी तुम राज्य करते हो, तो तख्त के पिछाड़ी क्या होता है? स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण के तख्त के पिछाड़ी क्या होता है? ये तो गड़बड़, इतनी देर में तो फेल हो जाते हैं। 1 सेकंड का पेपर था। लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे क्या लगा होता है? वो लगा होता है, क्या नाम है? कुछ तो लगा होता होगा, ध्यान नहीं आ रहा। विष्णु चतुर्भुज का चित्र लगा होता है। लक्ष्मी नारायण के सिंहासन के पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र लगा होता है। ये जैसे कोट ऑफ आर्म्स है, विष्णु चतुर्भुज का चित्र क्या है? जैसे कोट ऑफ आर्म्स। जैसे कोई भी जिस प्रकार की आर्मी होगी उसका जो चिन्ह है, जहां भी कोई प्रोग्राम होगा वहां पीछे लगा होगा। उसका जो चीफ मार्शल जो भी जहां बैठेगा, जो चीफ होगा, उसके पीछे वहां ऑफिस में लगा होगा। ठीक है नहीं? इस पहचान होती है ये कौन सी आर्मी है, उस आर्मी का कोट ऑफ आर्म्स पीछे लगा होता है। ऐसे ही लक्ष्मी नारायण भी अपने पीछे क्या लगा के रखते हैं? विष्णु चतुर्भुज। अब उनसे कोई पूछे कि ये विष्णु चतुर्भुज क्यों लगा रखा है, तो लक्ष्मी नारायण को भी पता नहीं क्यों लगा। और इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते। बाप ने तुम बच्चों को समझाया, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता, लक्ष्मी नारायण के पास भी ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुला है। बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली हो ना, तुम ज्ञान गंगाएं भी ठहरे, तुम हो ज्ञान सागर द्वारा। ब्रह्मा मुख वंशावली, मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली, ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारियां।
पहले था शिव कुमार, फिर था ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, और आज क्या बना दिया आपको? ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमारियां। ठीक है नी? किसके बच्चे? ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का दूसरा नाम है ज्ञान कुमार, ज्ञान कुमारियां। तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। शिव बाबा ने, जो शिव कुमार हैं हम आत्माएं, और शिव बाबा की जो ज्ञान है विद्या देवी माता है, ठीक है नी? विद्या माता आया था ना 2-3 दिन पहले, ठीक है नी? विद्या माता ज्ञान, जिससे कृष्ण का क्या हुआ? जन्म। कृष्ण की माता ज्ञान और पिता शिव बाबा। तो हम हैं उस आधार से ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमारी। ठीक है, पहली बार आ रहा है ना? कोई ना कोई एक पलटी मारता ही रहता है। भाई नई बात नहीं बताएंगे तो वही आरती हो गई ना मंदिर वाली। हाँ, तो यहाँ तो रोजाना नया चीज मिलती है ना, वहां तो वही पुरानी घिसी पीटी रिपीट करे जाओ बस। हाँ, खा खा के बोर हो जाओ। तो कुछ नया मिले तो मजा आता है ना, कि आज ये नया मिला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वास्तव में सच्चा तीर्थ तो ये है, सच्चा तीर्थ तो ये है। आत्माओं और परमात्मा का ये है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। ज्ञान गंगाएं, ठीक है नी? ज्ञान सागर है शिव बाबा, और हम सब हैं ज्ञान कुमार ज्ञान कुमारियां, इसलिए हैं ज्ञान गंगाएं। ठीक है, कह रहे? ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सके। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है। उनको लिए सहज युक्ति क्या है? शिव बाबा और वर्षे को याद करो। शिव बाबा को याद करो माना शिव बाबा की श्रीमत पर चलो, और वर्षे को याद करो माना याद रखो कि हमने विष्णु चतुर्भुज बनना है। और बनेंगे किसके द्वारा? इन द्वारा, शिव बाबा द्वारा, और किसी के द्वारा बन नहीं सकते। ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं। ये बाप कहते हैं कल्प पहले कल्प मैं आकर राजयोग सिखलाता हूं। रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं कि ये चक्र कैसे फिरता है। ये चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया से कहाँ ले जाते हैं? पुरानी दुनिया के लिए विनाश के लिए, पुरानी दुनिया का विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। देखते हो आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह है, कल मिलिट्री बिगड़ती है तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं, कोई को भी मार डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं है, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ, ढोल बजाएंगे, खुशियां मनाएंगे। कल मर गया तो मातम मनाएंगे। तो इसलिए ना खुशियां मनाओ और ना मातम मनाना पड़ेगा।
हो ना गम। हाँ, खुशी मनाएंगे तो मातम जरूर होगा, खुशी मत मनाओ तो मातम भी नहीं होगा। सदा खुश हो। उसका हिसाब किताब था वो आ गया, उसका हिसाब किताब पूरा हुआ चला गया। किस बात की खुशी और किस बात का गम? आया राम गया राम। हाँ, है ही दुनिया आया राम गया राम। कितनी दुनिया आपके सामने चली गई, और कितने चले गए, ठीक है, कितने चले गए। कितने आए और कितने चले गए। कल मर गया तो दुख है ही दुख की दुनिया। अब बाप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे तुम सो देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, आप पे तरस रोए। तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, ये अभी तुम जानते हो। परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना न सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े हैं, बुढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 साल के बाद, उससे पहले 75 साल के बाद होता था। पहले उम्र समझाती थी 100 साल, तो 25-25 साल के 4 आश्रम बनाए हुए थे। और फिर उम्र लगने लगी कि इतने साल नहीं चलते हैं, तो 60 साल में वानप्रस्थ। साठ वर्ष के अंदर अपना बोझा उतारकर बच्चों को दे देते हैं। अब 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। बाप कहते हैं इनकी 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई, तब मैंने प्रवेश किया। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। जब मैंने प्रवेश किया तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती, क्योंकि सबको जाना है वापस। इसलिए बाप कहते हैं माम एकम याद करो। छोटा व बड़ा कोई भी नहीं रहेगा। एक दिन का बच्चा भी नहीं रहेगा, 1 घंटे का बच्चा भी नहीं रहेगा। अभी अभी गर्भ में प्रवेश किया है, वो भी नहीं रहेगा, वो भी कोई नहीं रहेगा। सारी आत्माएं एक साथ घर जाएं, वो भी एक सेकंड, वो भी 1 सेकंड। ये भी देख कमाल की यही कमाल की बात। क्योंकि इसमें क्या है ना कि वरना चिढ़ाए एक दूसरे को, ले मैं आगे चला गया तू पीछे रह गया। कोई चक्कर नहीं, कोई किसी को चिढ़ाने वाला नहीं, कोई किसी को डांटने वाला नहीं। हाँ, साथ तो कोई नहीं जाएगा। सारे 1 सेकंड में जाएंगे और 1 सेकंड में परम धाम पहुंचेंगे, परंतु ना किसी को पता होगा वो किधर बैठा है और वो किधर बैठा है। खत्म, सब देख लेंगे दूरबीन से। कोई दूरबीन नहीं होगी, कोई भाई कहाँ मिलेगा। इसी समय फिर मिलेंगे, फिर इसी समय मिलेंगे, ऐसे ही मिलेंगे। छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। बाप आकर सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम है। मुक्ति धाम भी जीवन दोनों मीठे हैं। विनाश सबका होना है, हिसाब किताब चुक तो भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी कलवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिरे हिसाब शुरू
हो जाता है। वो समझते हैं हमने अपना जीव घात किया तो 1 सेकंड में हमारे पिछले पाप खत्म हो जाएंगे, फिर हम नए जन्म में आएंगे। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते। काशी कलवट खाने वाले में किसी को मुक्ति नहीं मिलती, नहीं मिला। मतलब वो कट गया, फिर जाके मां के गर्भ में जन्म लिया, फिर शुरू। अब ये थोड़ा है कि कट गया तो उसका पिछला हिसाब बराबर खत्म हो गया। जो भी जिस समय आत्मा आई उसके बाद जो भी उसने सुख व दुख किसी को दिया वो तो ले दे करके ही जाना है। कट गया भाई। काट जाओ चाहे 10 बार। अब वो तो काशी कलवट खाया, शिवलिंग पर अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, चाहे उसने ट्रेन के आगे जाकर अपने शरीर का घात किया, दोनों बराबर है। तो उसने जो भी हिसाब किताब था इस शरीर के साथ हिसाब किताब बराबर हुआ। बाकी जो कर्मों का हिसाब है उसी के आधार पर तो किसी माता पिता के पास जन्म लेगा। सुख दुख का हिसाब है तभी तो उसके पास जन्म लिया, फिर नया बनेगा, पुराना हिसाब बराबर होता जाएगा, नया बनता जाएगा। वे समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाप कहते हैं वापस कोई जा नहीं सकता। पुनर्जन्म तो सबको लेना है, इस लाइन पर सारे समझते नहीं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। आत्मा शरीर छोड़ा तुरंत दूसरा शरीर लेना ही लेना है। बिना शरीर के तो कोई रहेगा नहीं। यहां आए क्या है? कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आए। ये पहला नंबर ही पूरे जन्म लेता है। तो जरूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है। तुम्हारा ये है कल्याणकारी लीप जन्म। इस जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। वे सब हैं हद की बातें और ये धर्माऊ मास वर्ष है, ये धर्माऊ वर्ष है। एक होता है धर्माऊ मास, एक होता है धर्माऊ वर्ष, एक होता है धर्माऊ युग, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लीप वर्ष। ठीक है, लीप ईयर। ये लीप जन्म है। ये जन्म भी क्या है? धर्माऊ। धर्म के बच्चे बनते हैं, अडॉप्ट किए जाते हैं। ये लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है, एक जन्म होता है। ये ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। अभी तुम समझ गए हो हम पहले पहले सतयुग में आएंगे। वहां है देवी देवता धर्म, वहां पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ संगम पर ही किया जाता है। संगम युग ये है, और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। उनकी आयु
इस संगम युग की आयु है। ये बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाप आकर इनको बदली करते हैं, बाकी उन युगों का कुछ नहीं है। दो कला कम होने से राज्य बदली होता है, ये तुमको साक्षात्कार होता है। कैसे राज्य देते हैं? संगम युग में बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया तब से गिनेंगे। जब से बाप आया तब से गिनेंगे। तो जरूर वे आया हुआ है, वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुख्य वंशावली ज्ञान नदियां ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। इनसे ही पाना है, ज्ञान पाना है। इन ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों से ही क्या मिलेगा? क्योंकि ये कौन बन गई है अब? ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमार। बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज बनाओ जो समझाना सहज हो, उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, फिर सर्विस ढीली हो जाती। फिर क्या होता है? सर्विस ढीली हो जाती है। शिव जयंती आई की आई, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है। दोनों के कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, बाप है ही कल्याणकारी। बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं तो बाप देखकर खुश होता है। कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। शुभ कार्य, धर्म का कार्य घर से शुरू होना चाहिए। मित्र संबंधियों को समझाना है, नहीं तो उलाना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती है, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन, फिर विष्णु की माला बनती है। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठ तुम याद की यात्रा में रहो। यहाँ बैठो और याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी है तो मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो। राजयोग से तुम क्या बनेंगे? देवता बनते हो। तुम राज ऋषि हो, वे हाथ योग ऋषि हैं। तुमको नेचुरल जटाएं हैं,
अभी हम सब बाबा के गले का हार हैं, सब भाई भाई हैं। बाप से वर्षा भी मिलता रहता है, मिलता होगा। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वे निराकार पिता और ये साकार पिता। शंकर के लिए दिखाते हैं, आंख खोली और विनाश हुआ। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। शंकर को पार्वती गणेश दिखलाकर क्या बना दिया? गृहस्थी बना दिया है। अंधश्रद्धा बहुत है, अंधश्रद्धा बहुत है। बाप कहते हैं मैंने तुमको साहूकार बनाया था, तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान कर, फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया है। ये भी हमारा ये भी ड्रामा में नूंद थी, तब तो बाप बैठ समझाते हैं। ये भी ड्रामा में क्या थी? नूंद थी, तब तो बाप बैठ समझाते हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, ये धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, धर्म आत्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहा है, इस खुशी में रहना है। वरदान है आज का, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भव। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा जो शक्ति मिलती है, योग से अनुभवी बनते हैं। हाँ, वो किला है, ठीक है। वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले, मतलब चारों तरफ का वातावरण इतना अच्छा और मजबूत बना दे, कोई हमारे इस यज्ञ में विघ्न नहीं। बाबा की श्रीमत पर हम भी चले, सब भी चले तो विघ्न पड़ नहीं सकते। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो, ब्राह्मण फैमिली और भाई बहनों को जोड़ा जाए और पकड़ पकड़ कर लाए जाए, ऐसे अब ये भी प्लान करो कि जो कोई भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई जा ही ना सके, फिर बाबा के यज्ञ को छोड़कर चला जाए, जा ही ना सके। जैसे चारों ओर करंट की तारे लगा देते हैं, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारे लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प मर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक, तब आप हो यज्ञ रक्षक।
स्लोगन। ज्ञानी तू आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुष उत्तम है। उत्तम आत्मा की क्या है? स्थिति है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न उत्तर हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।